सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रामप्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे। निर्जला एकादशी 11 जून 1897 शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में जन्मे रामप्रसाद शाहजहांपुर शहर के खिरनीबाग मोहल्ले में रामप्रसाद अपने पिता मुरलीधर और माता मूलमती की दूसरी संतान थे। 30 वर्ष की आयु में सफला एकादशी सोमवार 1927 को शहीद हुए। उन्होंने सन 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिला उससे उन्होंने हथियार खरीदे और उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया। सन 1915 में भाई परमानंद की फांसी का समाचार सुनकर रामप्रसाद ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। एक संगठन उन्होंने पम गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मातृवेदी के नाम से खुद खड़ा कर लिया था। इस संगठन की ओर से एक इश्तिहार और एक प्रतिज्ञा भी प्रकाशित की गई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई थी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर यह घटना हुई, जहां क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को रोककर उसमें मौजूद नकदी लूटी थी। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। काकोरी कांड ने अंग्रेजी सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दी और उनकी आर्थिक शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में मदद की। इस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक झूठे मुकदमे के बाद उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के बाद बिस्मिल की कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ने लोगों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भारत माता की जय।